हेलो बच्चा लोग, तो एक हम आज क्वेश्चन करने वाले ये AIPMT 2005 में आया था। अच्छा क्वेश्चन है, पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन। क्या आप जरा इसको ध्यान से पढ़ो। ये क्वेश्चन कह रहा है कि टू चार्ज Q1 एंड Q2 आर प्लेस 30 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर, आपको जैसा इस फिगर में बताया गया है। फिर बोला ए थर्ड चार्ज Q3, ये जो चार्ज है थर्ड चार्ज Q3 इज मूव अलोंग द आर्क ऑफ सर्कल रेडियस, ये जो तुमको दिखाई दे रहा है, ये इसकी रेडियस ये 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। सी से इसको उठा के डी पे ले जाके रख रहे हैं। तो ये पूछा द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो सी से डी पे उठा के ले जाके रखेंगे तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी भाई। जब इस चार्ज Q3 को यहाँ पे ला के रखूँगा तो इसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। और जब इनिशियल, ये तो गया इनिशियल, जब फाइनली यहाँ पे ला के रखूँगा तो इसकी वजह से एनर्जी देखूँगा और इसकी वजह से एनर्जी देखूँगा। तो या तो तुम इसको ऐसे कर लो, U इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई डिस्टेंस दोनों बीच की R। या फिर इसका एक तरीका और है। एक तरीका क्या है, आप इससे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आसान तरीका बता रहा हूँ इसको कैसे करना है। आपने पढ़ा होगा कि चार्ज को उठा के रखने में जो हम काम करते हैं वो ये जो चार्ज होता है Q0 और इनटू में डेल्टा V, सही बात है। और जो भी वर्क डन करते हैं वो किस में से होता है, पोटेंशियल एनर्जी में से होता है। और ये जो Q0 होता है, याद रखना, ये मूविंग चार्ज होता है जिसको हम उठा के लेके जा रहे हैं, मूविंग चार्ज होता है। और डेल्टा V का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, कुछ ऐसा होता है। इस डायग्राम के अंदर हम एक काम करते हैं, सबसे पहले पूरे सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं C पॉइंट पे इनिशियल पोटेंशियल लिख रहा हूँ, ठीक है। C पॉइंट पे इनिशियल पोटेंशियल लिख रहा हूँ। तो जब ये चार्ज तुम्हारा यहाँ पे, अब मेरी बात सुनो, ये 40 सेंटीमीटर है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, सही बात है। ये 40 हो गए, 30 हो गए, ये 4, ये 3, ये 5। और ये वाली जो डिस्टेंस तुमको दे रखी है, ये 40 है और ये 30 है और ये कितना है, 50 है। ये वाली जो डिस्टेंस तुमको दे रखी है बच्चों, ये 30 है, ये 40 है और ये होती है 0.1। 0.1 कैसे, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। फिर ये 40 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेके ये भी 40 सेंटीमीटर है। ये भाई रेडियस होगी ना, ये इसकी, ये रेडियस 40 सेंटीमीटर है, ये सर्कल बन रहा है, ठीक है। ये इसका सेंटर हो गया, तो ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस ही होगी, यानी AC की वैल्यू किसके बराबर होगी, AD के बराबर होगी, बिकॉज ऑफ रेडियस। तो ये अगर 4 है, तो ये अगर 40 है तो ये पूरा 40 होगा, 30 + 10 मिला के 40 हो रहा है, ठीक है। तो मेरे को A पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है, तो मैं लिखूँगा कैसे इसको, ज़रा इधर देखो आप। तो सबसे पहले इनिशियल पोटेंशियल लिख रहा हूँ मैं। अच्छा, इस Q1 चार्ज की जैसे यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, K Q1 डिवाइड बाई, मैं 40 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो 0.4 लिख दिया। प्लस में इस Q2 की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, K Q2 डिवाइड बाई 0.5, ठीक है। जब तुम्हारा फाइनल चार्ज D पॉइंट पे आ जाएगा तब कितना पोटेंशियल होगा, यहाँ पे आ गया तुम्हारा Q3 चार्ज D पॉइंट पे। तो Q1 की वजह से 30 + 10 40, तो Q1 की वजह से 0.4, प्लस में Q2 की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, Q2 की वजह से कितना लिखोगे, 0.1 लिखोगे, ठीक है। अब इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल अपने को मिल गया। अपने पास ये फॉर्मूला है, W बराबर चलाने वाला चार्ज कौन सा है, Q3 है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल पोटेंशियल कितना है, K Q1 0.4 प्लस K Q2 0.1, माइनस कर रहे हैं इनिशियल पोटेंशियल को, तो K Q1 0.4 और ये प्लस भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, K Q2 1 सेकेंड, ठीक है 0.5। तो ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, W की वैल्यू क्या बची है, Q3 K Q2 0.1 माइनस K Q2 0.5, कुछ ऐसा बचा है। अब पॉइंट हटाऊँगा तो ऊपर 10 हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाऊँगा तो ऊपर 10 चला जाएगा। W की जो वैल्यू आ रही है Q3 बच्चों, तो Q3 की वैल्यू क्या बनेगी, Q3 की वैल्यू अपने पास बनेगी K ऊपर 10 Q2 हो गया, -5 Q2 हो गया
सॉरी 1 मिनट ना, 5 नहीं, ये 2 Q2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा। Q3 के 8 Q2 बचेगा। और ये हमारे पास यहाँ पे जो K की वैल्यू है 1/4πε0 होती है, और यहाँ पे हो गया अपने पास Q3, और ये 8 Q2 बन रहा है। क्या बन रहा है? तो अपने को ये तो टर्म दे रखा है, इसकी वैल्यू पूछिए तो कितना टाइम्स हो रहा है? ये 8 Q2 टाइम्स हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? Q3/4 तो हमारे पास है ही, साथ में Q2 आ रहा है, तो इसका C ऑप्शन होगा बच्चों।